तो सभी लोगों को जैसे मालूम है कि सोशल मीडिया पे सर्वप्रथम सबसे पहली बार माँ आशु मेहतरानी की जो साधना लेके आए थे, उनकी जो जानकारी लेके आए थे, वो एकमात्र हमारा चैनल है। हमारे चैनल के अलावा किसी पे ये वीडियो नहीं आपने देखी होगी और ना ही सुनी होगी, और ना ही आशु मेहतरानी का आपने कहीं जिक्र सुना होगा। क्यों? क्योंकि आशु मेहतरानी का जिक्र किसी भी किताब में नहीं है, ना ही किसी किताब में इनका जिक्र है, ना ही इनके ऊपर कोई किताब छपी है। देखिए, ऐसा होता है जब किसी भी देवी देवता के बारे में जानकारी, जो गुप्त देवता होता है, अगर कोई उस पर बुक छाप दे, ठीक है, बुक छाप दे, तो बुक मतलब एक है, वो सब में प्रचलन में हो जाती है, उसका ज्ञान आपको हो जाता है। लेकिन आशु मेहतरानी के बारे में ना ही कोई बुक है, ना ही उनके मंत्र किसी बुक में दिए गए हैं, और ना ही ये कहीं से भी उठा के आप मतलब इनका ज्ञान ले सकते हैं। ये जो ज्ञान मिलता है ये केवल गुरु गद्दी से प्राप्त होता है, गुरु सानिध्य में प्राप्त होता है। आशु मेहतरानी कोई ऐसी वैसी देवी नहीं है कि कोई भी छोटा मोटा साधक या कोई भी मतलब एक ऐरा गहरा इनको सिद्ध करा सके या सिद्ध ही कर सके। आज मैंने क्या किया, आज गूगल पे मैं कुछ देख रहा था और सर्च मारा, तो आशु मेहतरानी की बहुत सारी साधनाएं लोग डाल रहे हैं, बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं आशु मेहतरानी के लिए। तो भाई, मैं जितने मेरे व्यूवर हैं और जितने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या जो भी हमारी वीडियो पहली बार देखे, तो मैं उन लोगों से बताऊंगा, कोई आशु मेहतरानी खेल नहीं है, कोई छोटी मोटी देवी नहीं है, कि कोई ये देवी या देवता नहीं है आशु मेहतरानी, कि इनकी साधना अगर आपने कर ली, किसी मतलब इनकी साधना कर ले तो ये आपको बकस देंगी, नहीं, कदापि नहीं, विनाश कर देंगी आपका। अगर आपके पास पूर्ण विधि नहीं है, पूर्ण विधान नहीं है, सही पद्धति नहीं है, आपके पास गुरु सही नहीं है, और आपसे कोई भूल हो जाए, मंत्र अशुद्ध है, मंत्र चैतन्य नहीं है, मंत्र बनावटी है, ठीक है, या विधान पूर्ण नहीं है, अगर एक छोटी सी भी गलती अगर आपसे हो जाए तो विनाश आपका निश्चित है। ये कोई ऐसी वैसी देवी नहीं है। ये इतनी प्रचंड देवी है ना, इतनी प्रचंड देवी है कि आप सोच भी नहीं सकते, आकलन भी नहीं कर सकते। तो मैं उन सभी यूट्यूबर से बोलना चाहूंगा, अगर आशु मेहतरानी के विषय में पूर्ण जानकारी है तभी लोगों को वीडियो दो। कोई मैं किसी पे मतलब किसी पे कोई मतलब मेरी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपके पास पूर्ण ज्ञान है तभी साधना दो। क्या है, हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया यूट्यूब दुनिया देखती है। कोई आपके मतलब दी गई जानकारी, आधी अधूरी जानकारी और अशुद्ध मंत्र के साथ या अशुद्ध जानकारी के साथ, आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई साधना करने लगा, तो करने लगा, अगर उसका कोई अहित हो जाए, पागल हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? और कोई नहीं होगा, आप ही लोग होंगे। आशु मेहतरानी को खेल समझ रखा है। आज मेरा जो मेरी खोपड़ी खिसक गई, मतलब एक इसको देख के वीडियो को, कोई तो कह रहा है कि आशु मेहतरानी के साथ जिन चलते हैं। अबे घंटा चलते हैं जिन, कुछ आता भी है तेरे को कि जिन चलते हैं आशु मेहतरानी के साथ? अबे आशु मेहतरानी वाल्मीकि समाज की कुल देवी है। मुस्लिम तंत्र तो इनके आगे आगे भाजता है। मुस्लिम तंत्र तो 12 कोस से दूर ही हट जाता है। अगर कोई मुस्लिम क्रिया, पीरवानी क्रिया किसी पे की गई है, जिन लगा हुआ है, जिन्नात लगा हुआ है, खबीस लगा हुआ है, कोई पीर लगा हुआ है, पैगंबर लगा हुआ है, किसी ने कोई मुस्लिम तंत्र सिपली इलम से कोई तंत्र कर दिया किसी व्यक्ति पे, और आशु मेहतरानी के भगत के पास पहुंच जाए, जो आशु मेहतरानी का साधक हो, तो 12 कोस पहले से साला भाग जाएगा। वो है आशु मेहतरानी। तो कह दिया आशु मेहतरानी के साथ जिन चलते, घंटा चलते, कुछ पता भी है तेरे को? मुंह उठाया और बोल दिया सोशल मीडिया पे। भगत बने बैठे हो, साधक बने बैठे हो, कम से कम जानकारी तो पूर्ण रखो। कोई आपत्ति नहीं है मेरे को, लेकिन गलत ज्ञान मत दो ना। ऐसा पिछवाड़े में घुसेगा, ऐसा पिछवाड़े में घुसेगा कि निकालने वाला पैदा नहीं होगा। आशु मेहतरानी एक ऐसी शक्ति है, ऐसी देवी है, ऐसी देवी है कि आशु मेहतरानी द्वारा किया गया तंत्र केवल आशु मेहतरानी का भगत काट सकता है। अन्य कोई देवी, कोई देवता, काली भी नहीं काट सकते। मां काली भी इनके तंत्र को नहीं काट सकती है। और तुम दे रहे हो, एक कह रहा है वो देसी अंडा लाओ, 12 पान लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ढिमका लाओ, घंटा लाओ। अबे कुछ आता जाता भी है, मुंह उठाया, ये सब एक मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब इसमें बदतमीजी तो नहीं करूंगा,
लेकिन दिमाग खराब हो गया है। अबे जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो क्यों किसी को गलत ज्ञान दे रहे हो तुम लोग, हैं? किसी का जीवन बर्बाद हो जाए तुम्हारी वजह से, आंसू मैदानी की साधना करने के बाद कोई पागल हो जाए, हैं? कोई पागल हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके घर में फैमिली में कोई मृत्यु हो जाए, आंसू मैदानी अगर बिगड़ जाए ना तो वंश के वंश खत्म कर देंगी। जितनी सौम्य देवी है उससे ज्यादा प्रचंड है, और एक बार अपने भगत पे प्रसन्न हो जाए तो उसका जीवन बदल के रख देती हैं, और किसी पे रुष्ट हो जाए तो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। ये है आंसू मैदानी। आंसू मेहतानी की उत्पत्ति कहां से हुई सर्वप्रथम हमने बताया। जब से हम सोशल मीडिया पर आंसू मेहतानी की जानकारी लेके आए, लोग कॉपी पे कॉपी मार रहे हैं। यार आज देखा मैंने 20 साधना पढ़ी है, 20 चैनल ऐसे हैं जो आंसू मेहतानी की साधना लेके आ रहे हैं। अबे कुछ जब आता जाता कुछ नहीं है और बने पड़े मतलब ज्ञानी बन रहे हैं। आंसू मेहतानी कौन है? आंसू मेहतानी को भोग क्या लगता है? आंसू मेहतानी कैसे प्रसन्न होती है? आंसू मेहतानी की साधना कैसे होती है? आंसू मेहतानी के साथ खबीज चल रहे हैं, जिन चल रहे हैं, चल हर देवी के साथ 64 जोगनी, 56 गलुए और बामन वीर तो चलते ही है, बामन भैरव चलते हैं, सभी चलते हैं देवी के साथ। लेकिन जिन कहां से चलते हैं? एक कह रहा मुर्गी का देसी अंडा लाओ, मुर्गी क्या नहीं बोल रहा, कह रहा मुर्गे का देसी अंडा लाओ। अबे क्या तू देगा मुर्गे का अंडा? मुर्गे का अंडा लाओ। आंसू मेहतानी को मतलब एक यूं ही हलवा है कि सिद्ध कर लो, ये लाओ वो लाओ। और आंसू मेहतानी क्या बोल रहा था, ध्यान नहीं आ रहा। आंसू मेहतानी को इन्होंने छोटी मोटी शक्ति समझ रखा है। और साधना कर लो, पागल अगर नहीं होते हो तो हमारे पास आ जाओ। मतलब बोल रहा है साधना देने के बाद अगर तुम बच जाओ मरने से, मरते नहीं हो तो हमारे पास आ जाओ। अगर पागल हो जाओ, पागल नहीं हो तो हमारे पास आ जाओ। मतलब ये आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं कि इस साधना को करो। तुम पागल हो जाते हो तो उनके पास मत जाना, मर जाते हो तो वैसे ही नहीं जाओगे, बच जाते हो तो उनके पास जाना। और बोलता है ऊपर से कि लिखते हैं लोग कि गुरुजी आप अपना फेस दिखाइए, चेहरा दिखाइए। तो वो जो हो रही है कंगना रनावत हो रही है, जो गुरु है कोई, वो कंगना रनावत हो रही है, कह दिया है कि ऐसी थोड़ी ना गुरु के दर्शन हो जाएंगे। कष्ट भोगो, गुरु के दर्शन करने हैं तो कष्ट भोगो, चल के आओ, हमारे पास आओ, टाइम खर्च करो, तभी तो गुरु के दर्शन होंगे। साले चेहरा दिखाने लायक होगा तभी तो दिखाएगा तू। और बोल रहा है बोतल में जिन्न बंद कर दिया है। गांड में दम है तेरी? ये बोतल में जिन्न बंद कर लेगा, ये चुड़ैल बंद कर लेगा? तो देखिए, चलिए छोड़िए, यहाँ पे ये टॉपिक है। बहुत सारे लोग मतलब एक इस वीडियो को हमारे देखेंगे, माता बहनें देखें, और जो हमारा वाल्मीकि समाज है। तो देखिए, आंसू मेहतानी की जो पूर्ण जानकारी एकमात्र हमारे चैनल पे मिलेगी, क्योंकि मैं आंसू मेहतानी का सेवक हूँ, आंसू मेहतानी का भगत हूँ, साधक हूँ। आंसू मेहतानी मुझे विरासत में मिली। मेरे दादाजी जो थे, मेरे पूजने गुरुजी श्री श्री 1008 शिवनाथ अघोरी जी जो थे, वो आंसू मेहतानी के साधक थे, और बहुत उच्च कोटि के साधक है। सभी को लोगों को मालूम है कि मेरे गुरु स्वयं मेरे दादाजी रहे हैं। तो आंसू मेहतानी के साधक रहे हैं वो, मुझे सारी चीजें विरासत में मिली हैं। और आंसू मेहतानी के वो मंत्र हैं मेरे पास, वो मंत्र हैं, मात्र कंठस्थ करने से सामने वाले का कुछ भी कर सकते हो आप। आंसू मेहतानी का प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने अपनी लाइव वीडियो जो मतलब एक बनाई थी होली वाली रात्रि को, आंसू मेहतानी की जो मूठ है, हांडी मूठ, उसमें आपको मूवमेंट दिखाया था कैसे आंसू मेहतानी विराजमान हुई है। तो कहने का मतलब है, लोगों का ट्रेड चल रहा है कि अगर किसी बंदे की साधना अच्छी है, गुप्त है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, या वो असाधक उस आंसू मेहतानी की जानकारी मतलब एक चाहिए लोगों को, मतलब व्यूज अच्छे आ रहे हैं, चल अच्छी रही है, गुप्त जानकारी है, तो वो वीडियो कॉपी करके डालो बेटा। नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है।
तो वो तो तुम्हारे अंदर है नहीं कि आंसू मेहतरानी कौन है। गांड फट जाएगी, नस्ल बिगड़ जाएंगी आपकी अगर आंसू मेहतरानी बिगड़ जाए तो। ध्यान से वो चैनल वाले जिन्होंने आंसू मेहतरानी की साधना डाली है, या तो वो अपनी वीडियो डिलीट मार दें, नहीं तो बेटा ऐसा कुछ घटित होगा, ऐसा घटित होगा कि जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। आंसू मेहतरानी कोई देवी नहीं है, कोई मतलब सौम्य देवता नहीं है जो छोड़ देगा। आंसू मेहतरानी इतनी बड़ी देवी है, इतनी प्रचंड देवी है, ना इनके आगे देवी आए ना देवता आए। तो भलाई इसी में है, अगर अपना जीवन बर्बाद होने से बचाना है, ठीक है, तो वीडियो डालो लेकिन पूर्ण ज्ञान के साथ। अगर आपकी वीडियो में ज्ञान नहीं है, कह रहे आंसू मेहतरानी मुर्गे पे चल जाएंगी, बकरे की कलेजी पे चल जाएंगी, यानी कि कटरे पे भी चल जाएंगी, बड़े मतलब जो 4 पैर वाला जानवर है उस पे भी आंसू मेहतरानी चल जाएंगी। साले जूता उतार के मारूंगा तेरे को। साले आंसू मेहतरानी वाल्मीकि समाज की कुल देवी है, घेटी और घेटा लगता है इनको। और तू बकरे पे चल, ठीक है, बकरे पे चल आ रहा है, बोल रहा है भैंस पे और बैल पे चल जाएंगी। 4 टांग वाले जो जानवर होते हैं ना, उन पे सब पे चल जाएंगी। आंसू मेहतरानी को घेटी और घेटा लगता है, ना कि बकरे की कलेजी लगे, ना कुछ लगे। कलिया मेहतरानी को मुर्गी लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता है, मुर्गा भी नहीं लगता है आंसू मेहतरानी को। इतनी प्रचंड देवी है, इतनी प्रचंड है कि आकलन नहीं कर सकते हैं आप लोग और सोच भी नहीं सकते हैं। तो जितने हमारे व्यूअर हैं, चलिए इनकी तो ये ऐसे लोग आते रहेंगे और भौंकते रहेंगे, लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग वाल्मीकि समाज से हैं और जिनको जानकारी आंसू मेहतरानी की नहीं है, तो वो इस हमारी वीडियो को देख के फॉलो करें, हमारे चैनल पे जाए और हमारी सभी वीडियो आंसू मेहतरानी के विषय में देखें। कम से कम हमारी 10 से 20 वीडियो आंसू मेहतरानी के विषय में पढ़िए। और बहुत जल्दी आंसू मेहतरानी के 7 बहनों के नाम लेके आऊंगा जो किसी को नहीं पता होगा। आंसू मेहतरानी की 7 बहनों के नाम मां भगवती की कृपा से और बाबा महाकाल की कृपा से और आंसू मेहतरानी के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो चुके हैं। और ये सारा ज्ञान कोई यूं ही नहीं मिल जाता है, सारा ज्ञान गुरु गद्दी से प्राप्त होता है और ध्यान के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त होती है। कोई ऐसा कहना इसको नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने मंत्र देने बंद कर दिए हैं। पहले मैं सभी मंत्र देता था, विधान देता था, सारी चीजें देता था, लेकिन इसी के चलते मैंने मंत्र देने बंद कर दिए हैं। अभी हमारे बहुत से साधक लोग कहते हैं गुरु जी आप मंत्र नहीं देते, मंत्र नहीं देते। भाई क्या करूं मंत्र देके? अभी तो इन्होंने केवल विधान को भी तोड़ मरोड़ के, मतलब जो विधान हमने दिया है, क्योंकि वो विधान ये देंगे तो मैं गांठ फाड़ दूंगा इनकी, तो उसको तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से दे रहे। अब कम से कम अगर तुम्हें देना ही था तो वही विधान दे देते जो मैंने दिया था, वो ओरिजिनलिटी में सच है। मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन सालों तुम गलत ज्ञान दे रहे हो लोगों को। क्यों मतलब उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हो? जब तुमसे नहीं आता जाता तो क्यों ऐसी वीडियो बना रहे हो? और वीडियो बनाइए, मेहनत कीजिए, खुद से मेहनत करने के साथ साथ खुद से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को इतना तपाइए कि आपके अंदर ज्ञान घटित होने लगे, शिव तत्व आपके अंदर घटित हो, ज्ञान घटित होने लगे, इतने योग्य बनिए। ऐसा थोड़ी है किसी को भी कॉपी मार के और गलत जानकारी दे के लोगों को मतलब एक तुम गुमराह कर रहे हो, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनका पैसा वेस्ट कर रहे हो, उनका मनोबल टूट रहा है। तंत्र से हमारी जो साधक लोग हैं, तंत्र से उनका मतलब एक आत्मविश्वास टूट रहा है। तंत्र को वो मतलब एक गलत तरीके से फिर सामने लेके आएंगे कि तंत्र होता ही नहीं है। अरे सर सही विधि होगी, सही विधान होगा तो तभी तो सही होगा, तभी तो साधना होगी। और सभी लोगों को मालूम है कि मैं इस चैत्र नवरात्रि में आंसू मेहतरानी की साधना कराने जा रहा हूं पूर्ण विधि विधान के साथ, जो कि सिविल लगा रहा हूं सानिध्य। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा भाई कोई भी जो हमारे चैनल से जुड़े या अन्य चैनल से जुड़े, और एक बार सबसे बोलूंगा इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना मतलब एक शेयर कीजिए, ताकि किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, भगत को, किसी भी मतलब किसी भी बेचारे कोई इस मतलब गलत जानकारी उठा के साधना ना करे और उसका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। और एक बात बोल रहा था, स्त्री इससे दूर रहे। भाई घंटा दूर रहे स्त्री, क्यों रहे स्त्री दूर? स्त्रियों कितनी महिलाओं के ऊपर सवारी खेलती है आंसू मेहतरानी की, पुरुषों के ऊपर सवारी खेलती है, आंसू मेहतरानी की सवारी खेलती है महिलाओं के ऊपर। और 95% महिलाओं पे सवारी आती है आंसू मेहतरानी की। वेस्ट यूपी में आके देख, पश्चिमी यूपी में मेरी, और जाके मध्य प्रदेश देख, उज्जैन में देख। सबसे ज्यादा चलन तो प्रचलन इनका एमपी में, मध्य प्रदेश में आंसू मेहतरानी का।
सारी जानकारी तो हमने दी है। आशु मेहतानी के पति कौन थे, उनका बेटा, और हाँ उनका बेटा पता नहीं कौन बता रहा था कि एक बेटा है। पता है आशु मेहतानी का बेटा कौन है? आशु मेहतानी के पति कौन है? आशु मेहतानी के भाई कौन है? जाके वीडियो देख ले बेटा, पता चल जाएगा। सारी जानकारी आशु मेहतानी की, कलिया मेहतरानी, चालकी मेहतरानी, आशु मेहतरानी, और अभी तो तुझे ये पता होगा 7 बहनें कौन कौन सी हैं। अगर किसी के पास ज्ञान हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दे और फोन करे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये फालतू में जो लोग ये आडंबर पेश कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, जो इधर उधर की वीडियो गलत जानकारी दे रहे हैं, तो भाई कोई भी साधना ना करे। हमारा एक चैनल ऐसा है, शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र, जो कि चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और मैंने एक की वीडियो में देखा था, एक कोई भाई कमेंट कर रहा था कि मुझे आशु मेहतानी तंत्रनाशक कवच चाहिए शिव शक्ति साधना केंद्र पे। अबे तो तू चूतिया कमेंट करने वाला, शिव शक्ति साधना केंद्र पे आके कमेंट करना, दूसरे के चैनल से जाके मांग रहा है। ये हलवा है कि कोई भी कहीं प्रसाद बट रहे के कोई उठा के दे देगा? आशु मेहतानी तंत्रनाशक कवच हमारी संपत्ति है, हमने उसको बनाया है, हमने उसका निर्माण किया है, वो हमारी संपत्ति है, उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। ये हमारे राइट है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा हूं, जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं जो आशु मेहतानी की जानकारी रखते हैं, तो ऐसे चैनल के खिलाफ जाके कंप्लेंट कीजिए, गूगल पे सर्च मारिए, फिर सारी वीडियो खुल के आ जाएंगी आशु मेहतानी के कौन कौन फ्रॉड कर रहे हैं और आशु मेहतानी को हलवा समझ रखा है। तो सभी से बोल रहा हूं भाई, जितने लोग हैं गलत जानकारी, दी हुई जानकारी से साधना मत कीजिए। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि आप समझ भी नहीं सकते। आशु मेहतानी छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। तंत्र जगत में इनका बहुत बड़ा रुतबा है। क्यों? क्योंकि ये वाल्मीकि समाज की कुल देवी है, और वाल्मीकि समाज की कुल देवी के सामने कोई देवी या देवता नहीं आता है। और आशु मेहतानी का भगत, आशु मेहतानी मन की गति पे चलती हैं। अगर आशु मेहतानी का भगत किसी के बारे में गलत अगर माइंड में भी मन में लिया है तो साले का बुरा हो जाता है, ठीक है। ये खुद का मेरा प्रमाण है। अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच लूं तब भी उसके सामने वाले का बुरा हो जाता है। ये आशु मेहतानी इतनी तीव्र होती हैं, मन की गति पे चलती हैं। और दूसरी बात, आशु मेहतानी के साधक के बारे में अगर कोई बुरा सोचे उसके साथ स्वयं बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आशु मेहतानी कभी अपने भगत को नीचा नहीं दिखाती हैं और न ही अपने भगत पे कोई संकट आने दें। और उनके आशु मेहतानी के दुश्मन, आशु मेहतानी के साधक के दुश्मन, भगत के दुश्मन स्वयं परास्त हो जाते हैं। उनका जीवन इस तरीके से अगर बुरा सोचेगा तो उनके जीवन में, खुद के जीवन में इतनी घटनाएं घटित होने शुरू हो जाएंगी कि वो अपनी ही परेशानियों से आगे बाहर नहीं निकल पाएगा। ये है आशु मेहतानी। और चाहे तो जाके कोई भी आशु मेहतानी के बहुत से साधक मिलेंगे तुम्हें मध्य प्रदेश में, एमपी में, भगत है वो भी गुप्त। सोशल मीडिया पे एकमात्र मैं ऐसा साधक हूं जो आशु मेहतानी का साधक हूं, बाकी कोई नहीं है। तो गलत जानकारी जो लोग दे रहे हैं उनकी बातों पे मत जाइए। खुद सोचिए समझिए कि सबसे पहले कौन आशु मेहतानी की जानकारी लेके आया। ये सब कॉपी मार रहे हैं, ये सब कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी करके उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आशु मेहतानी कोई सौम्य देवी नहीं है, कोई बिल्कुल नॉर्मल शक्ति नहीं है, बहुत तीव्र है। इतनी तीव्र है कि आप लाइव देख सकते हैं, मेरी वीडियो में सब कुछ समझ सकते हैं। कब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आशु मेहतानी के विषय में, और मेरी रिसर्च अभी तक जारी है। और एक से एक जानकारी मैं लेके आऊंगा। आशु मेहतानी के जीवन से मरण तक की कहानी मैं आपको बताऊंगा, कैसे उनकी मृत्यु हुई और कैसे उनकी 7 बहनें कौन कौन हैं, उनके भाई हैं कितने हैं और कहाँ पे मृत्यु हुई है। सारी जानकारी मेरे पास माँ भगवती की कृपा से और बाबा महाकाल की कृपा से और माँ आशु मेहतानी की कृपा से मेरे पास मुझे प्राप्त हो चुकी है और मेरे पास आ चुकी है जानकारी। और ये सारी जानकारी कोई किताबी ज्ञान नहीं है, किसी ने बता दिया। कोई आशु मेहतानी के इतने बड़े जानकार कहीं नहीं बैठे हैं। अब आशु मेहतानी के जो पुराने वक्त थे वही बता सकते हैं, और ये सारे जानकार अभी अपना मतलब एक जानकार नहीं रहे हैं, ऐसे जानकार, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जितने मेरे शिष्य हैं, जितने मेरे व्यूवर हैं, बस्ट सब मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो शेयर जरूर करें, ताकि ये गलत जानकारी जो लोग दे रहे हैं उससे लोग बच सकें।
किसी का समय बर्बाद ना हो, पैसा बर्बाद ना हो और उसकी लाइफ खराब होने से बच जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और आपको लाइव आशु मेहतरानी का जो शिविर लग रहा है चैत्र नवरात्रि में लाइव अपडेट देता रहूंगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अपडेट देखने के लिए अभी 4-5 दिन बचे हैं, तो यहाँ अभी 4-5 दिन में मेला ही मेला हो जाएगा। सभी शिष्य आएंगे मेरे और सभी को दिल से सिखाऊंगा और पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा। फिर देखना कि चंद्रनाथ है कौन और चंद्रनाथ की पावर क्या है। ठीक है, तो जुड़े रहिए शिविर की अपडेट मतलब लेने के लिए, देखने के लिए। और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी के पास आशु मेहतरानी के विषय में अगर कोई जानकारी है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। नंबर है मेरा 9639857505, जो कि स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गलत जानकारी दोगे ना तुम लोग, या तो वीडियो डिलीट मार दो। अगर गलत जानकारी दोगे तो तुम्हारी इतनी जूते बजने वाले हैं, इतने बजने वाले हैं तुम्हारे कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे भगत हैं आशु मेहतरानी के घर में से निकाल के मारेंगे तुम लोगों को। कुल देवी हैं, ऐसी वैसी देवी नहीं है कि सभी की देवी है बेटा, ये कुल देवी है वाल्मीकि समाज की।